चुनाव तो अब बस घोषणा होने में थोड़ा ही वक्त बाकी है, बस सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट गया, डिटेल गई और चुनाव घोषित है। आपको घबराहट तो नहीं हो रही है मुकाबला करने में? ब्रजेश भाई, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ये पिछड़े वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है, आप जरा हमको सिर्फ एक बात बता दीजिए, पूरे जिलों से एक सूचना लेकर के किस जिले में गए पिछड़ा आयोग वर्ग के लोग, कहाँ चप्पल उतार के गए थे, कहाँ बगैर चप्पल उतारे गए पिछड़ा वर्ग आयोग के लोग, कहाँ रात में इन्होंने रिपोर्ट दी, सुबह की सुबह कैबिनेट में उसकी क्या नाम वो अधिसूचना भी मतलब उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। इस रिपोर्ट पर कोई जनता की आपत्ति हुई या नहीं हुई, इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, ये एक संवैधानिक प्रावधान है। क्या ये होगा? आने वाले टाइम में आपत्तियां मांगी जाएंगी सर? अगर सरकार ने एक्सेप्ट कर ली है, अगर कैबिनेट ने मंजूर कर ली है, तो मेरे ख्याल से उससे पहले इसको रखा जाना चाहिए था। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने, मैंने आज तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं देखी जिसमें सब चप्पल उतार करके पिछड़े वर्ग के लोग जाएं, बेचारे नंगे पैर जाएं महाराज के दरबार में, और उसके बाद फिर वो गंगा जल से भी धुला जाएगा, शायद हो सकता है, जैसे पहले धुला गया था। तो वो जाएं और रात में रिपोर्ट दें, किसी अधिकारी ने पढ़ी नहीं पढ़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुबह वो कैबिनेट में अप्रूव भी हो गई। आपको लगता है कि रात भर में वो रिपोर्ट पढ़ करके मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके सुबह अप्रूव भी हो गई वो? तो मुझे इन सारी चीजों में जब आप रिपोर्ट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आई वॉशिंग लगती है कि एक इन्होंने जेबी आयोग बनाया, ऐसे लोगों का आयोग बनाया जो नंगे पैर मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जाते हैं, और सारे वहां के जो चाहे ए.के. शर्मा जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई हो, सब चप्पल जूता पहने हुए हैं। पिटिशनर संतुष्ट है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे पिटिशनर से, मैं जानता नहीं हूं पिटिशनर साहब को, और पिटिशनर साहब की अपनी वो है, हम राजनीतिक लोग हैं, वो गैर राजनीतिक लोग हैं, उनका अपना विषय है, हमारा अपना विषय है। सच बात यह कि हम उनसे थोड़ी झगड़ा करना है हमको, हम तो शासन सत्ता से सवाल करेंगे, और शासन सत्ता में जो कमियां होंगी उसको हम उद्धृत करेंगे। अगर शासन सत्ता हमारी उन कमियों का संज्ञान लेकर के उनको ठीक करता है तो निश्चित रूप से आगे जाएंगे। यहां पर आज चुनाव की बात नहीं हो रही, बात यह हो रही है रिपोर्ट की। क्या पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट दिया जाना नंगे पैर जरूरी था? आप बताइए। आपका मुद्दा नंगे पैर वाला नहीं, आप ओबीसी की आपने घनघोर बेइज्जती की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सारी ओबीसी कास्ट की घनघोर बेइज्जती की है। अब क्या गंगाजल से भी धुलवाएंगे? रिपोर्ट के मसौदा मसला है कि जूता चप्पल मसौदा है? सारा मसला है। देखिए, किसी भी आदमी को ब्रजेश भाई, अगर आपको उसको मानसिक रूप से दबाना है तो पहले उसको जूता चप्पल उतरवा दीजिए, वो पहले ही मानसिक रूप से दब जाएगा। दूसरा, फिर मसौदा क्या देगा? मसौदे की तो बात साफ हो रही है कि रात में जो मसौदा दिया उन्होंने और सुबह कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। आप बताएं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे डीएम एसपी ने जो रिपोर्ट, जिले के डीएम ने रिपोर्ट दी है, उन्हीं को भर करके। तो कांग्रेस इस रिपोर्ट को खारिज करती है? हम जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, खारिज नहीं, लेकिन कांग्रेस को संशय है इस रिपोर्ट पर। ऑलराइट, मैं एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता